हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से आपको आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखो, जो अपनी जो क्लासेज जो यथावत जो चल रही थी उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी की सभ्यता, और इस सिंधु घाटी की सभ्यता में हमने बात कर लिया था हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो स्थल के बारे में। इसके बाद में आप ध्यान में रखना, नेक्स्ट जो अपना सभ्यता होगी या नेक्स्ट जो अपना स्थल होगा उसका नाम है लोथल सभ्यता। लोथल सभ्यता। अब यहां से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली बात तो आप यही ध्यान में रखना कि लोथल सभ्यता की खोज किसने किया है या उत्खनन किसने किया है। इसके बाद में ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है और ये कहां पर स्थित है और ये कहां पर स्थित है। तीनों प्रश्न आप ध्यान में रखना। लोथल सभ्यता का उत्खनन या खोज एस.आर. राव ने किया। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है, भोगवा। और लोथल जो सभ्यता है इसकी लोकेशन आप बताना अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में। तो नेक्स्ट सुनना एक बार कि लोथल जो सभ्यता है, लोथल सभ्यता की खोज एस.आर. राव ने की है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है और यह अहमदाबाद की गुजरात जो राज्य है वहां पर ये स्थित है। नेक्स्ट ध्यान में रखना, यहां से प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं कि एक तो यहां पर कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो साक्ष्य में आप ध्यान में रखना, गोतीवाड़ा या डाकयार्ड, गोतीवाड़ा या डाकयार्ड। गोदीवाड़ा या डाकयार्ड। तो सुनना एक बार, गोदीवाड़ा या डाकयार्ड क्या था। तो आप बताना कि जो लोथल जो सभ्यता है यहां से हमारे को फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। फारस की मुद्रा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल सभ्यता से। तो ध्यान में रखना कि लोथल सभ्यता से हमें फारस की मुद्रा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इस फारस की मुद्रा का अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य हुआ करता था। अब आपको सबको विदित है कि लोथल जो सभ्यता है ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद नगर में स्थित है। और आपको यह भी पता है कि गुजरात जो राज्य है वह एक समुद्र तटीय जो समुद्र तट पर बसा हुआ स्टेट है। अब देखो, जो भारत की जो मुद्रा का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य हुआ करता था, तो जहाज जो जहां पर आकर के रुका करती थी उस स्थान को गोदीवाड़ा या डाकयार्ड के नाम से जाना गया है। तो यहां से मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि गोदीवाड़ा या डाकयार्ड के बारे में बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। प्रश्न पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है या इमारत कौन सा है, तो आपको बताना है गोदीवाड़ा या डाकयार्ड। गोदीवाड़ा या डाकयार्ड क्या है तो आप बताना कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य के लिए जो जहाज जहां पर आकर के रुका करती थी उस स्थान को डाकयार्ड या गोदीवाड़ा के नाम से जाना गया है। ये बात समझ आ गई। इसके बाद आप ध्यान में ये रखना कि यहाँ से कौन सी मुद्रा प्राप्त हुई है। फारस की मुद्रा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल सभ्यता से। नेक्स्ट आप बताना कि देखो, मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उस मोहनजोदड़ो सभ्यता का जो घर जो प्राप्त हुए वहां पर, इनके घरों का दरवाजा मुख्य राजमार्ग की ओर ना खुलकर के सहायक गलियों की ओर खुला करते थे। कहा कि मोहनजोदड़ो सभ्यता। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता के घरों का दरवाजा मुख्य राजमार्ग की ओर ना खुलकर के सहायक गलियों की ओर खुला करते थे। अब इसके विपरीत मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उसके विपरीत घरों का दरवाजा कहां पर खुला करता था? लोथल सभ्यता में। तो आप बताना कि लोथल सभ्यता में एक घर प्राप्त हुआ है और यहाँ पर जितने भी घर जो प्राप्त हुए हैं उनका मुख्य दरवाजा मुख्य राजमार्ग की ओर खुला करता था। तो आप ये प्रश्न ध्यान रखना कि लोथल सभ्यता के घरों का दरवाजा मुख्य राजमार्ग की ओर खुला करते थे। ये बात समझ आ गई। इसके बाद में आप बताना कि जो लोथल जो सभ्यता है इस लोथल सभ्यता में पंचतंत्र की कहानी का चित्र अंकन किया गया है।
पंचतंत्र की कहानी का चित्रांकन कहां पर किया गया है? लोथल सभ्यता में जो अपना तो एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है जिस पर पंचतंत्र की कहानी का चित्रांकन किया गया है। अब देखो यहां से प्रश्न क्या बनता है, पहली बात कि पंचतंत्र जो नामक जो ग्रंथ है, इस पंचतंत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी विष्णु शर्मा ने। किसने किया है? विष्णु शर्मा। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पंचतंत्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट बताना कि पंचतंत्र नामक जो कहानी है इसका उल्लेख क्या है, तो आप बताना इसमें कि पंचतंत्र नामक कहानी में बताया गया है कि एक पेड़ है, ऐसे मान लो ये एक पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर एक कोआ बैठा है, कोए के मुंह में एक मछली का टुकड़ा है और नीचे से लोमड़ी ताक रही है। नीचे से कौन ताक रही है? लोमड़ी ताक रही है। ऐसे साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल सभ्यता से। तो आप बताना कि पंचतंत्र की कहानी का चित्रांकन किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो आप बताना लोथल सभ्यता से। पंचतंत्र नामक ग्रंथ किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। और इस पंचतंत्र नामक जो ग्रंथ है, जो इसकी जो कहानी है, इसमें किसका उल्लेख किया गया है कि एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर कोहा बैठा हुआ है, कोए के मुंह में मछली का टुकड़ा है और नीचे से कौन ताक रही है? लोमड़ी इसको ताक रही है। तो ऐसी कहानी का जो चित्र अंकन या अपने को साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? लोथल सभ्यता से। ये बात समझ आ गई? नेक्स्ट ध्यान में रखना, यहां से और किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चावल के साक्ष्य प्राप्त, चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल सभ्यता से। नेक्स्ट बताना आप, लोथल सभ्यता से दो पार्ट मिले हैं, दो पत्थर के पार्ट मिले हैं, पत्थर के पार्ट मिले हैं। अब देखो जिससे ये पता चलता है हमारे को कि लोथल सभ्यता के लोग हाथ से आटा पीसा करते थे। मतलब हाथ से क्या पीसते थे? आटा पीसते थे। तो आप ध्यान में रखना कि यहां से लोथल सभ्यता से दो पत्थर के पार्ट मिले हैं, जिससे हमारे को ये पता चलता है कि लोथल सभ्यता के लोग हाथ से आटा पीसा करते थे। ये बात समझ आ गई? नेक्स्ट बताना आप कि जो देखो जो लोथल जो सभ्यता है, इस लोथल सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर किसको माना गया है? गोदीवाड़ा या डाकयार्ड को। यह भी क्वेश्चन ध्यान में रखना, गोदीवाड़ा या डाकयार्ड को लोथल सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। लोथल सभ्यता का नहीं, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर किसको माना गया है? गोदीवाड़ा या डाकयार्ड। और गोदीवाड़ा या डाकयार्ड का संबंध कौन सी सभ्यता से है? लोथल सभ्यता से। ये बात समझ आ गई? तो वापस एक बार इसको सुन लेना आप कि लोथल सभ्यता की खोज ऐसा राव ने की है। लोथल सभ्यता भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल जो सभ्यता है, इस लोथल सभ्यता अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। लोथल सभ्यता से जो अपने को जो घर जो प्राप्त हुए हैं यहाँ से, वह किस प्रकार के घर हैं कि इनके घरों का दरवाजा मुख्य राजमार्ग की ओर खुला करता था। पंचतंत्र नामक कहानी का चित्रांकन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। दूसरी बात आप बताना कि चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। पत्थर के दो पार्ट जो प्राप्त हुए हैं, इसके साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल सभ्यता से अपने को प्राप्त हुए हैं। तो ये थी अपनी कौन सभ्यता? लोथल सभ्यता। नेक्स्ट आप बताना, नेक्स्ट टॉपिक आप डाल दें सूरकोटड़ा। सूरकोटड़ा सभ्यता। जो सूरकोटड़ा जो सभ्यता है, पहली बात तो आप इसको यही बताएं इसकी लोकेशन कहां पर है, कहां पर स्थित है? गुजरात में, गुजरात। दूसरी बात, इसकी खोज किसने की है? जेपी जोशी, जगपति जोशी। इसका पूरा नाम है जगपति जोशी। अब यहां से देखो इस साक्ष्य क्या प्राप्त हुए? साक्ष्य, तो साक्ष्य में आप ध्यान बताना, घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? सूरकोटड़ा से। तो आप बताना कि घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य प्राप्त के साक्ष्य। अब आप कहेंगे सर कि घोड़े के यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, फिर भी यहां पर घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य कैसे प्राप्त हुए? तो आप बताना कि देखो जो इतिहास जो बना हुआ है वो एक ऑथेंटिक आप उसको कह नहीं सकते। ऐसे मान लो कोई भी इसको आधार माना गया था कि हो सकता है कि किसके अस्थि पंजर हो सकते हैं, ऐसे मिलान करें तो ये किसके हुआ करते थे कि घोड़े जैसे
उनको दिखा, जब अपने को विद्वानों को जब दिखा, तो वो किसके आधार पर इसका नाम दे दिया है, घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य प्राप्त। और अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है कि घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? सूर्यकोटड़ा से। सूर्यकोटड़ा सभ्यता ये सिंधु घाटी सभ्यता का गुजरात में स्थित है, ये स्थल गुजरात में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने की है और यहाँ से घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये तीनों प्रश्न आप ध्यान में रखना कि सूर्यकोटड़ा से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप टॉपिक डाल लें नौसारो स्थल। नौसारो स्थल कहां पर स्थित है? तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान। अब देखो नौसारो जो सभ्यता है ये कहां पर स्थित है? पहली बात तो पाकिस्तान में। अब नौसारो से विशेष बात क्या है? यहां से किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आप बताना कि नौसारो जो सभ्यता है यहां से मिट्टी की असंख्य नारी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और इन नारियों की जो मूर्तियां जो प्राप्त हुई है, नारी की जो मूर्तियां, इसकी विशेष बात क्या है? तो आप विशेष बात यहां बताना कि जो विशेष में नारियां जो जितने भी यहां पर जो मूर्तियां जो प्राप्त हुई है नारियों की, उनमें सारी महिलाओं ने अपनी मांग में सिंदूर भर रखा है। क्योंकि विशेष बात क्या है कि जो भी यहां से नारी की असंख्य जो मूर्तियां प्राप्त हुई है वह महिलाएं अपनी मांग में क्या भर रखी है? सिंदूर भर रखी है। तो ऐसे साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? नौसारो पाकिस्तान से। तो नौसारो स्थल कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। यहां से मिट्टी की असंख्य नारी की मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और नारी की जो मूर्तियां मिली है वह महिलाएं अपने मांग में सिंदूर भर रखी है। क्या भर रखी है? सिंदूर भर रखी है। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन और स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अभी काफी है, बनावली सभ्यता है, चहुंड्रू सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है, सारी सभ्यताओं की अपन विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको मुझे विदित है कि आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा और हमारी इस ललित सर परंपरा जो यूट्यूब जो चैनल बनाया है इसको अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें ताकि नए जो स्टूडेंट्स पे अपने से जुड़ सकें। और आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नया जो भी वीडियो आए वो आते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। जय